तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसकी रिवीजन करेंगे। अगर आपको पूरा याद नहीं तो इसको याद कर सकते हो। 10 मिनट में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को ख़त्म करेंगे। अगर पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्या भौतिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश होते हैं? क्या पृथ्वी के स्थल भाग का विशिष्ट क्षेत्र जिसका निर्धारण भौतिक तत्वों के आधार पर होता है, उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं। राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया था: मरुस्थलीय, अरावली पर्वतीय मैदान, तो मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश। 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। मरुस्थल में, अरावली, मैदानी, पठारी भाग, 4 भागों में। अब इसका मास्टर कैपिटल होता है राजस्थान में। सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश को बांटने का प्रयास करने वाले प्रोफेसर वीसी मित्रा थे। वीसी मिश्रा थे। कौन से? प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे। प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे, जिसने वीसी, इसमें वी के बाद में सी आ रहा है ना, सी आ रहा है, सी के साथ 7 होगा। सी को 7 कर दो 7 भागों में। कितने भागों में? सी से 7, 7 भागों में विभाजित किया। इसकी पुस्तक राजस्थान का भूगोल था। कौन था? राजस्थान का भूगोल 1968 में। राजस्थान का भूगोल 1968 में। अब यहाँ पे बताएंगे अपन महासागर और महाद्वीप, ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये हमारी पृथ्वी है, जिसे यह पहले ऐसी थी और अब इनका स्ट्रक्चर बहुत ही बदल गया है। तो महासागर और महाद्वीप, महासागर को पेंथालासा कहते हैं, जो जल से भरा हुआ है, और महाद्वीप पेंजिया कहलाता है। यह द्वीप होता है, जो भूमि होती है। ये कार्बोनिफेरस युग में इसका विस्थापन हुआ था, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में कहा जाता है। यह अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। विषय विस्थापन, विषय वेगनर, विषय विस्थापन, विषय वेगनर, विषय विस्थापन, विषय वेगनर होता है। जो यह 2 भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी पेंजिया अंगारा लैंड 33 सागर का भाग होता है, और दक्षिण पेंजिया गोंडवाना लैंड का भाग होता है। उत्तर दो अंगारा में, उत्तरी को बनाऊँ उत्तरी को अ बना दो, और दक्षिण को गो बना दो, दक्षिण को गो बना दो। तो उत्तरी पेंजिया अंगारा लैंड, दक्षिण पेंजिया गोंडवाना लैंड कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम मरुस्थल, मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थल प्रदेश में यह सारणी बनाई गई है हैंडक्राफ्टिंग। प्रथम मरुस्थल प्रदेश है, फिर अरावली प्रदेश है, फिर मैदानी प्रदेश है, फिर पठारी प्रदेश हैं। जो इसको मरुस्थल को 61.11% क्षेत्रफल होता है, और अरावली में 9% क्षेत्रफल होता है। मैदानी क्षेत्र में 23% क्षेत्रफल होता है, और पठारी क्षेत्र में, जिसमें माल पाया जाता है, 6.89% क्षेत्रफल पाया जाता है। इसमें जनसंख्या, मरुस्थल की जनसंख्या 61 जनसंख्या तो 40 है, मतलब कि क्षेत्रफल तो 61.11 है, और जनसंख्या 40 है। 103 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति के रूप में जनघनत्व पाया जाता है। इसमें अरावली में 9% तो क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या है, और मैदानी प्रदेश 23% तो क्षेत्रफल होता है, और 39% क्या है? जनसंख्या। पठारी प्रदेश 6.89% तो क्या है? जनसंख्या, और 11% क्या है? जनसंख्या 11% है, और क्षेत्रफल 6.89% है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम 33 सागर अरावली, 33 सागर मरुस्थल है, 33 गोडवाड़ नदियों से निर्मित 33 कहलाता है गोडवाड़, 33 गोडवाड़, 33 गोडवाड़, इसे याद कर सकते हो। और मरुस्थल का उत्तरी प्लास्टोसीन युग का है, और अरावली का प्री कैम्बियन युग का। मैदान में प्रारंभिक प्लेस्टेशन कहलाता है। हेलिक्राफ्ट इसमें क्रिटेशियन, पठारी में क्रिटेशियन युग होता है। और अब इसमें 2 भाग। मरुस्थल में कौन कौन से भाग हैं? आपने पढ़ा होगा शुष्क और शुष्क, उपाद्र अति आद्र, उपाद्र आद्र अति आद्र, उपाद्र आद्र अति आद्र, यह सीधी सारणी है। शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल है। उपाद्र उपमिस अरावली, उपमिस ऊपर, उपरमिस अरावली, उपमिस ऊपर, उपरमिस अरावली। आद्र आद्रमिस मैदान, आद्रमिस बराबर का मैदान आद्र कहलाता है। और अति आद्र होता है पठारी भाग। कितना भाग? पठारी भाग। अब पढ़ेंगे रेतीली रेतीली पर्वतीय जलोढ़ काली मिट्टी, रेतीली पर्वतीय जलोढ़ काली मिट्टी।
काली मिट्टी। सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली है। सबसे पूरा प्राचीन पुरानी भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली है। सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश मरुस्थल हैं। और भौतिक प्रदेशों में प्राचीन से नवीनतम क्रम से लिखा गया है। पहले अरावली था, फिर प्राचीन में सबसे पहले अरावली, फिर पटारी बाग, फिर मैदान बना, फिर मरुस्थल बना। पहले अरावली था, टूट टूट के पटार बना, टूटने के बाद में तब बारीक हुआ तो मैदान बन गया, मैदान बनते बनते और बारीक हुआ तो रेतनुमा मरुस्थल बन गया। ऐसे याद कर सकते हैं। तो राजस्थान शब्दावली के आधार पर में मरु शब्द तो मरुस्थल को कहते हैं। मेरू मेरू होता है अरावली को कहा जाता है। माल पटार को कहते हैं। माल किसे कहा जाता है? पटार को कहते हैं। माल पटार को कहा जाता है। भारत में भौतिक प्रदेश का विस्तार तो उत्तरी बृहत विशाल मैदान मरुस्थल का मैदानी प्रदेश हैं, जो तब प्रायद्वीपीय पठार प्रदेशों अरावली व पठारी प्रदेश कहलाता है। उत्तरी वृत्त या विशाल मैदान मरुस्थल व मैदानी प्रदेश कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश अरावली और पठारी प्रदेश हैं।